राधे राधे प्रिय मित्रों, आज यूट्यूब स्टाइल में। प्रिय मित्रों, कैसे हैं आप? कैसे हैं? स्वस्थ हैं, आनंदित हैं, मस्त हैं, ये है वो है। काफी यूट्यूबर्स को हमने ऐसा करते देखा, बड़ा आनंद आया। हमने अभी कोई वीडियो देख रहे थे, अचानक थोड़ा समय मिला तो उसमें हमने यूट्यूब खोल कर देखा, तो वो उसमें कोई थे जो अचानक ये वो ऐसा ये वैसा ऐसा करने लगे। बड़ा आनंद आया उस वीडियो को देखकर। तो कहीं ना कहीं आज हमने भी विचार किया कि थोड़ा ऐसा ही प्रयास किया जाए। तो प्रिय मित्रों, आज कि इस मंगलकारी वीडियो में हम आपको 5 ऐसे सूत्र बताने वाले हैं जिनको आप प्रतिदिन अपने घर में इस्तेमाल करें और उन 5 सदुपयोगी महत्वपूर्ण उपायों को कर कर आप अपने जीवन की दिनचर्या को सुधार सकते हैं। आप अपने जीवन का बिगड़ा हुआ हाल सुधार सकते हैं, बिगड़ा हुआ भाग्य चमका सकते हैं। आपके घर में महालक्ष्मी की कृपा बरसेगी यदि उन 5 सूत्रों को आपने अपने जीवन में अपनाया तो। भगवान कुबेर की कृपा बरसेगी, सकारात्मक ऊर्जा सदा आपके जीवन में बनी रहेगी, क्योंकि ये 5 महासूत्र धार्मिक ग्रंथों में से बड़ा रिसर्च कर हमने निकाले हैं। अतः इन 5 महासूत्रों को आप अपने जीवन में अवश्य अपनाएं, क्योंकि ये 5 महासूत्र आपकी सारी समस्याओं का हल चुटकियों में कर देंगे। कल हमने ऐसे चुटकी बजाकर कहा तो एक ने कमेंट कर कहा कि गुरुजी आप चुटकी अच्छी बजाते हैं, तो फिर आज एक और बार बजा देते हैं। तो प्रिय मित्रों, पूरा वीडियो अवश्य देखिएगा, सुनिए वो 5 महासूत्र जो बदल देंगे आपका जीवन। सबसे पहला सूत्र ये कहता है कि आपको आपके घर में जल बर्बादी रोकना है। जो व्यर्थ नल इत्यादि जो बहते रहते हैं, यदि ऐसा कुछ हो रहा है या फिर आपके घर में बच्चे इत्यादि या आप खुद भी व्यर्थ जल बर्बाद करते हैं, जल यानी कि पानी। आजकल लोग साहित्य के शब्द नहीं समझते, सबसे बड़ी बात तो ये आ जाती है। कई लोग कमेंट कर कहते हैं गुरुजी आप साहित्यिक शब्द बहुत ज्यादा बोलते हैं, थोड़ा नॉर्मली भाषा का उपयोग कीजिए। तो कहीं ना कहीं जल इत्यादि पानी को बोल रहे हैं, इसलिए आपको अवगत भी करा दें। तो कहीं ना कहीं जल बर्बादी जो व्यर्थ की हो रही है उसे रोकने का प्रयास कीजिए। अगर कहीं पर भी जल बर्बाद व्यर्थ होते हुए दिखे, आप उसे भी रोकें, और घर में यदि व्यर्थ में जल बर्बाद हो रहा है तो उसे भी रोकें, क्योंकि इससे उत्पन्न हो जाता है वरुण दोष। और जब वरुण दोष जीवन में उत्पन्न होता है या घर में उत्पन्न होता है तो उस घर में बड़ी मात्रा में कर्जा बढ़ने लग जाता है। इसलिए प्रिय मित्रों, कर्जे से मुक्ति पाना हो तो जल बर्बादी को रोकिए। दूसरा विशेष सूत्र, अन्नपूर्णा की बर्बादी, यानी कि भोजन इत्यादि जो आपके घर में बन रहा है वो उतना लिमिट से बने जितना कि हम सब ग्रहण कर सके, आनंद के साथ पा सकें, उस महाप्रसाद को ग्रहण कर सके, ना कि उसकी बर्बादी करें। आजकल ये जो शादी इत्यादि हमें गए, हम वैसे तो जाते नहीं है, लेकिन एक जगह गए तो वहां पर काफी बर्बादी अन्न की हो रही थी। कुछ ऐसा सिस्टम था वहां पर कि अपने हाथों से लो और ग्रहण करो, तो वो जो भी उसको कहते हैं हमें तो पता नहीं है, लेकिन वो कहीं ना कहीं ऐसा चल रहा था। तो काफी लोग थोड़ा थोड़ा उसमें से खाए, बहुत सारा फेंकते जाए, तो ये कहीं ना कहीं अन्नपूर्णा की बर्बादी है। ऐसा यदि हम हमारे घर में कुछ कार्यक्रम कर रहे हैं तो भी ना करें, और अपने घर में प्रतिदिन यदि हम प्रसादी महाप्रसादी बना रहे हैं, यानी भोजन रूपी महाप्रसादी बना रहे हैं, तो वहां पर भी हम अन्न की व्यर्थ बर्बादी ना करें, क्योंकि अन्न की यदि बर्बादी होती है तो वहां अन्नपूर्णा अप्रसन्न होती है और घर की श्रीहीन हो जाती है। श्री यानी कि धन लक्ष्मी इत्यादि हीन होती है और घर से धन लक्ष्मी और मां अन्नपूर्णा विदा हो जाती है। इसलिए प्रिय मित्रों, इससे भी बचने का प्रयास कीजिए। तीसरा विशेष महासूत्र यह है कि आपको आपके घर में बड़ों का सत्कार करना है, माता पिता की सेवा करना, जो कि आज बहुत कम देखने को मिलती है। बड़ा कहीं ना कहीं मन दुखता है जब ये वृद्धाश्रम खुले और इसमें बूढ़े बूढ़े माताएं या पिताजी पिता इत्यादि जब बुरी अवस्था में ये जो इधर उधर भटकते हैं या इनके मुख हम देखते हैं तो बड़ा मन में खिन्नता लगती है कि जिस बेटे को उन्होंने पाल पोष कर बड़ा किया, आज वही बेटा उनको रखने से इनकार कर रहा है, मना कर रहा है। जिसकी सेवा उन्होंने बालपन में की, आज वो बेटा उनकी सेवा नहीं कर पा रहा है। धिक्कारता की बात है ये उस बेटे के लिए जो अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम छोड़ता है। धिक्कार हो ऐसे बेटे को, ऐसे बेटे को महानरक में भी जगह नहीं प्राप्त होगी। हमारा तो ये आज का सूत्र है। हम कहते हैं ये माता पिता की सेवा करो, क्योंकि देव की सेवा नहीं करोगे चलेगा, यानी कि उस देव की सेवा नहीं करोगे चलेगा, लेकिन ये घर में माता पिता जो बैठे हैं इनकी सेवा यदि आपने कर ली तो उस देव के पूजन से भी बड़ा महापुण्य आपको प्राप्त होगा प्रिय मित्रों। इसलिए कहीं ना कहीं जो घर आजकल जो पितृ दोष से पीड़ित हो रहे हैं कि नहीं, घर में नाना प्रकार के क्लेश या उच्चाटन या कहीं ना कहीं बहुत सारी समस्याएं जो उत्पन्न हो रही है, ये उसका प्रमुख कारण है माता पिता की घर में सेवा, बड़ों का सत्कार। और ये सत्कार, ये माता पिता की सेवा आजकल का बालक, आजकल की बालिका नहीं कर रहे हैं। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है,
उस देव से पहले इन देव को पूजो, जो माता पिता जो हमारे देव घर में बैठे हैं इनका सत्कार करो, क्योंकि वो देव तभी प्रसन्न होगा जब ये देव प्रसन्न होंगे, और इनकी आत्मा से जो आशीर्वाद निकलेगा उससे ही आप फलीभूत हो जाओगे, और ये जो पितृदोष इत्यादि के कारण जो लड़ाई झगड़े होते हैं इनसे भी बच जाओगे। चौथा विशेष महा उपाय, आप प्रतिदिन एक नियम मान ले, अपने घर में प्रतिदिन भगवान का पूजन करें, भगवान का सत्कार करें। भगवान लड्डू गोपाल जो भी आप जिसको आप इष्ट मानते हो उनका प्रतिदिन एक नियम से पूजन करें, और जैसे एक घर में एक मनुष्य रहता है उसी प्रकार भगवान को रखें। यानी कि हम चाय पी रहे हैं भगवान को चाय पिलाना, हम भोजन कर रहे हैं भगवान को भोजन कराना, हम सो रहे हैं भगवान को सुलाना। हमारी जैसी दिनचर्या हो हमारे प्रभु की भी उसी प्रकार की दिनचर्या हो, साथ में घर में रामायण इत्यादि का पाठ हो, कुछ धार्मिक ग्रंथ इत्यादि की बात हो, साथ में भगवान का भजन पूजन होता चले। ये चौथे सूत्र में ही है, अलग से नहीं है। तो ये भजन पूजन इत्यादि यानी धार्मिकता अपने घर में बनी रहे, और भगवान की कृपा इसी के माध्यम से होती है मनुष्य के ऊपर, तो कहीं ना कहीं ये बना रहना चाहिए। और अंतिम महा उपाय जो है, अपने घर में साफ सफाई विशेष रखें, क्योंकि यदि आप साफ सफाई रखेंगे तो कभी दरिद्रता इत्यादि आपके घर में वास नहीं करेगी, और दरिद्रता यदि वास नहीं करेगी तो महालक्ष्मी और भगवान कुबेर की कृपा बड़ी मात्रा में आपके घर में बरसती रहेगी। प्रिय मित्रों, ये जो 5 महा उपाय हमने आपको बताए, ये 5 महा उपाय केवल ऐसा नहीं है कि केवल धन प्राप्ति के बता दिए, या ये जो कुबेर प्राप्ति, कुबेर को प्रसन्न करने के उपाय बता दिए, कुछ नहीं, ऐसा नहीं। आपके नवग्रह इसी से प्रभावित होंगे। ये 5 ऐसे सेवाएं हैं, ये 5 ऐसे कार्य हैं, इतने पावन पुनीत कार्य हैं, जिनको यदि आप श्रद्धा, विश्वास और निष्ठा के साथ करते हैं, प्रतिदिन करते हैं, तो निश्चित नवग्रह जितने भी हैं, सूर्य से लगा करके तो केतु पर्यंत जितने नवग्रह हैं, यदि वो दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा इत्यादि में कहीं अशुभ भी हमारे लिए घटित हो रहे हैं, तो वह भी शुभ होकर अपनी कृपा अवश्य बरसाएंगे। इतने चमत्कारी ये 5 महा उपाय हैं, इसलिए इन 5 महा उपायों को आप अवश्य कीजिए। प्रिय मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होती है कुछ नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।